टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। अजीज भाइयों और बहनों और हम खिदमत साथियों, आज फिर खुदावंद का ये खादिम आपकी खिदमत में हाजिर है और आदाब बजा लाता है। फजल बशारती ग्रुप में मुझे आज फिर से ये आजाज हासिल है कि इसकी जाने वाली सताइश के वसीला से भी, इस ऑनलाइन फेलोशिप के वसीला से भी और खुदावंद के इस जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से भी मैं बरकत पाने वाला हो सकूं। और मेरा ईमान है कि आज खुदा के एजेंडा और खुदा के प्लान में था और है कि मेरे वसीला से आप भी बरकत पाने वाले हो सके। इसलिए आए हम तैयार हो जाएं कि खुदाबंद हम में से एक एक की जरूरत के मुताबिक कलाम करें, ताकि कोई भी बाद इस इबादत के जो ऑनलाइन है, कोई भी ये ना कहे कि मैं खाली हाथ वापस लौटा या खाली हाथ वापस लौटी हूं। आज जिस मजमून पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो है खुदावंद को अपना काम करने दीजिए। यह कहना बहुत आसान है, लेकिन जब जिंदगी के निशेबो फराज और उतार चढ़ाव यानी अप्स एंड डाउन्स से हमारा गुजर होता है पर्सनली, तो हम शख्सी तौर पर इस बात को जानते हैं कि यह कितना आसान है कि खुदावंद को काम करने दिया जाए, हमारा ऑपरेशन होने दिया जाए। यह आसान काम नहीं है। शायद मेरे लिए यह बोलना आसान है, लेकिन जब खुद मैं इस तरह के तजर्बात से गुजरता हूं तो उस वक्त मैं सोचता हूं कि यह है मुश्किल, आसान काम नहीं है। इस मजमून को मद्देनजर रखते हुए आपकी तवज्जो में ज़बूर 105 की तरफ लिए चलता हूं और उसकी 17, 18 और 19 इन आयात को तलावत करने से पहले आप भी इधर मेरी तरफ तवज्जो दीजिए फिलहाल, क्योंकि मैं आपके लिए तलावत करूंगा, आप बाद में जरूर तलावत कीजिएगा। ये जो 3 आयात हैं, या मैं ज़बूर 105 की जब बात करता हूं तो ज़बूर 105 और ज़बूर 106 इन दोनों मज़ामीर का एक दूसरे से बड़ा गहरा ताल्लुक है। यूं तो पूरे खुदा का कलाम का मुसन्नफ खुदा बजाते खुद है, लेकिन इन दोनों मज़ामीर का जो इंसानी मुसन्नफ है, खुदा ने उसके दिल में यह बात डाली कि वो ज़बूर 105 के मुताबिक इस बात का बनी इसराइल पर इजहार कर सके या माजी की तारीख को दोहरा सके कि हमारा खुदा हमारे आबाओ अजदाद के साथ कितनी भलाई करता रहा। और मां बाप जब हम ज़बूर 106 की तिलावत करते हैं
تو پھر پتا چلتا ہے کہ خدا نے ان آباؤ اجداد کے باغیانہ پن میں کیسے معافی کا بھی ان کے لیے انتظام کیا ہے۔ اور جب میں زبور 105 کی بات کرتا ہوں تو اس کی پہلی 15 آیات اگر ہم پہلا تواریخ اور اس کے 16 باب کو دیکھیں تو اس کی 8 آیت سے لے کر 22 آیت تک یہ ایک ہی طرح کا حوالہ ہے۔ پھر سے سنیے، زبور 105 کی پہلی 15، جب ان کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تواریخ کی پہلی کتاب اور اس کے 16 باب، تو اس کی 8 آیت سے لے کر 22 آیت تک، یعنی ان آیات میں ہم ایک ہی بات دیکھتے ہیں۔ اور جو تواریخ کی کتاب ہے اس میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب داؤد عہد کے صندوق کو واپس لا رہا ہوتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ پاسبلی ممکن ہے کہ جو انسانی مصنف زبور 105 اور 106 کا ہے وہ داؤد ہے۔ یہ پاسبل ہے، ان کے اوپر ہمیں اس طرح کی تفصیل لکھی ہوئی ہمیں نظر نہیں آتی، نہ 105 پر اور نہ 106 پر۔ لیکن مضمون کو یاد رکھیے کہ خدا کو اپنا کام کرنے دیں۔ انسانی زندگی میں مختلف ادوار آتے ہیں، جیسے بچپن، لڑکپن، جوانی، ادھیڑ عمر ہونا اور پھر بڑھاپا۔ نیچرلی بھی اس نیچر میں بھی خدا نے ایسا انتظام کیا ہوا ہے کہ 4 طرح کے موسم کا بہت سارے لوگ دنیا کے مختلف خطوں میں تجربہ کرتے ہیں۔ مثلا سردی، گرمی، بہار اور خزاں، ان موسموں کا تجربہ ہم کرتے رہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان جب بہت سردی ہو یا بہت گرمی ہو تو ناشکری کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے اوہ بہت سردی ہے اور بہت گرمی ہے۔ یا جب موسم خزاں آتا ہے تو جب درخت اب ہریالی سے پیلے پن اور گولڈن پتے بنتے اور پھر گرنے لگتے ہیں تو ہمیں بڑا عجیب لگتا ہے کہ دیکھیے اب وہ پتے گر رہے اور درخت، دوسرے لفظوں میں ہم کہیں گے کہ بن پتوں کے نظر آ رہے ہیں۔ شاید سردی میں ہم سوچتے ہیں او بہت سردی ہے، موسم بہار آتا ہے ہم خوش ہوتے ہیں کہ واؤ نئی کونپلیں اور نئے پھول نکل رہے۔ گرمی آتی ہے تو گرم علاقوں میں ہم پسینے سے شرابور ہوتے اور کہتے ہیں اوہ بہت گرمی ہے۔ اور خاص کر جب بجلی بھی نہ ہو تو ہمیں ایکسپیرینس ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد خزاں جس کا میں نے ذکر کیا، اور پھر سردی۔ ہم ان ساری باتوں سے اچھی طرح واقف ہیں اور یہ تجربات ہماری شخصی زندگی میں ہمیں ہوتے رہے اور ہوتے بھی ہیں۔
इंसान की जिंदगी में भी कई ऐसे अदवार आते हैं कि बाज औकात हम इंतहाई खुश और शादमान होते हैं। हमारा चेहरा बता रहा होता है कि मैं बहुत खुश हूं, और बाज औकात हम कुछ बोले या ना बोले, हमारा चेहरा बता रहा होता है कि दाल में कुछ काला काला है। और अहदे हाजिर का इंसान इतना शार्प है, यानी तेज और ज़हीन, कि वो चेहरों को पढ़ लेता है कि आज कुछ गड़बड़ लग रही है। और फिर शायद हमारी जिंदगी में शादमानी की लहर आए, और पॉसिबल है कि फिर हम थोड़े से डाउन हों। अगर आप में से किसी ने अपनी या किसी की ईसीजी का ग्राफ देखा हो, अप्स एंड डाउन्स, ऊपर नीचे, वो दिल की जो पट्टी कहते हैं निकलती है, तो हमें उसका ग्राफ नजर आता है। और इंसानी जिंदगी में ऐसे अप्स एंड डाउन्स होते हैं। मसीही जिंदगी भी ये बिल्कुल स्ट्रेट जिंदगी नहीं है, इसमें भी बहुत से अप्स एंड डाउन्स हैं। हमारा एक दुश्मन भी है, और वो दुश्मन कौन है? इंडिया है? नहीं 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 नहीं, हमारा दुश्मन कदीम से चला आने वाला अबलीस है, जो हमें मुख्तलिफ तरीकों से राह फरार इख्तियार करने की बाबत मशवरत देता रहता है। और इंसान उसकी कई बातों में आकर राह फरार इख्तियार करता रहा, अदन से लेकर आज तक ऐसे होता रहता है। इवन हम जो इस वक्त इस खुदा के कलाम को सीख रहे हैं, हम अपने आप में जितनी मर्जी कोशिश करें कि मैं अपनी जिंदगी खुदावंद की फर्माबरदारी और वफादारी में बिल्कुल स्ट्रेट होकर गुजारूंगा और गुजारूंगी, इसके बावजूद हमारी जिंदगी में उतार चढ़ाव आ जाते हैं, और जो काम हम नहीं करना चाहते वो हो जाता है, और जो करना चाहते हैं वो हमसे बन नहीं पाता। However, जब मैं ज़बूर 105 की इन 3 आयात की तलावत करता हूं, तो डबल कान खोलकर इन आयात को सुनिएगा, क्योंकि इस महदूद से वक्त में इन्हीं आयात पर मैं आपके साथ मिलकर सीखूंगा। यहां पर लिखा है, उसने उनसे पहले एक आदमी को भेजा, यूसुफ गुलामी में बेचा गया, उन्होंने उसके पांव को बेड़ियों से दुख दिया, वो लोहे की जंजीरों में जकड़ा रहा, जब तक कि उसका सुखन पूरा ना हुआ। वाओ, खुदावंद का कलाम उसे आजमाता रहा। इन 3 आयात में इतने अमीक खजाइन हैं कि जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन हम इन गहरी और अमीक बातों को यूं बेहतर तौर पर समझ नहीं पाएंगे। लेकिन इस महदूद से वक्त में जो कुछ खुदावंद आज हमसे कहना चाहता है, खुदावंद हमसे उतनी ही डिमांड करता है
کہ اس کے مطابق ہم ایمان میں مضبوط ہو کر، ثابت قدم ہو کر اپنی زندگی خداوند کے جلال کے لیے گزارنے والے ہوں۔ اس بات سے آپ بخوبی واقف ہیں کہ اولاد یعقوب، ابھی یعقوب جس کا دوسرا نام خدا نے اسرائیل دیا تھا، اب یعقوب کے بیٹے، یہ بالکل شروع کی بات ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جس خطے میں وہ اس وقت موجود تھے، وہاں پر قحط پڑا اور کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اور اس سے پہلے آپ بخوبی جانتے ہیں کہ کیا ہوا تھا۔ یوسف جو اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ وہ اپنے باپ کا کتنا زیادہ عزیز اور پیارا تھا۔ اس کو بو کلمو کباب بنا کر دینا، اس کا باقیوں کی نسبت خوب خیال رکھنا اور اس کی طرفداری کرنا، یہ بہت کچھ تھا۔ اور یوسف پر خدا خوابوں کے ذریعہ سے ظاہر ہوتا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ یوسف نے جو خواب دیکھے ان کو اس نے اپنے باپ سے بیان کیا، اور جب یہی باتیں دوسرے بھائیوں نے سنی تو جالس اور حسد کے مارے جب وہ اپنی بھیڑوں کی رکھوالی کے لیے گئے ہوئے تھے تو یعقوب نے بعد میں یوسف کو بھی ان کے پاس بھیجا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ان بھائیوں نے کیسے یہ پلان بنایا اور آپس میں مشورت کی کہ دیکھو وہ خواب بین آ رہا ہے، اور ماں بعد اس کو مار ڈالنے کے لیے بھی انہوں نے پلان بنایا، لیکن خیر آپس میں ہی مشورت پر کام کرنے کے نتیجہ میں آپ جانتے ہیں کہ اس کو ایک کنویں میں ڈال دیا گیا، اس کی پوشاک اتاری گئی اور ایک بھیڑ کے لہو میں اس کو ڈپ کر کے واپس یعقوب کے پاس بھیج دیا گیا، یہ کہتے ہوئے کہ تیرے بیٹے کو جنگلی جانور کھا گیا ہے۔ اب یعقوب کے دل پر کیا گزری وہ آپ جانتے ہیں۔ ماں بعد جب ان بھائیوں نے یہ دیکھا کہ قریب ہی سے ایک مصری قافلہ جا رہا تھا، کیونکہ وہ شام سے تجارت کا کام کرتے تھے، وہ اسماعیلیوں کا قافلہ تھا، اور یوسف کو کچھ پیسوں کے عوض اس قافلے کے ہاتھ بیچ ڈالا گیا۔ پھر یوسف مصر پہنچا، اور آپ جانتے ہیں کہ فرعون مصر کے ہاں جو ایک اعلی منصب پر فائز بنام فطیفر تھا، اس کے ہاں یوسف کو کام مل گیا۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کیسے یوسف پر جھوٹا الزام لگایا گیا اور ماں بعد اس کو قید میں پڑنا پڑا۔ ان آیات میں یہ لکھا ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس قید کے عالم میں اس نے اپنے ساتھیوں کے جو قیدی تھے خواب دیکھے، اور اس کے نتیجے میں
جو کچھ اس نے دیکھا وہ ہوا. لیکن ایک بالآخر اس مقام پر پہنچا کہ جب اس کی آواز کو یعنی یوسف کی آواز کو فرعون مصر تک پہنچایا، کیونکہ فرعون مصر بھی اب خواب دیکھ رہا تھا بڑے بھیانک، اور کوئی اس کے خوابوں کی تعبیر کرنے والا نہیں تھا. اور پھر یوسف کو بلایا گیا تاکہ وہ آ کر فرعون کے خوابوں کی تعبیر کرے. اور آپ جانتے ہیں کہ 7 سال قحط کے اور پھر 7 سال مابعد فصل کی کثرت کے ہونے تھے، اور یہ بیان کیا گیا. اور اس عرصہ کے بعد ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یوسف کو فرعون مصر نے اس مقام پر فائز کیا کہ گویا وہ درجہ دوم کا حاکم بن گیا مصر کا. مابعد جب یعقوب اور اس کے بیٹے جہاں پر تھے کنعان، قحط یعنی قحط کی کال کی لپیٹ میں آیا، اور پھر یہ پلان بنایا گیا کہ مصر جاؤ اور وہاں سے غلہ لاؤ. اور ہم جانتے ہیں ان ساری باتوں کو کہ جب وہ گئے تو وہ پہچان نہیں پائے کہ یہ یوسف ہمارا بھائی ہے جس کے آگے ہم کھڑے ہیں. خیر، قصے کو مختصر کرتے ہوئے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ وقت ہوا کہ اسی یوسف کے ذریعہ سے ان کی ضرورتیں پوری ہوں، اور مابعد یعقوب کو بھی یہاں مصر میں ہی بلایا جائے، اور پھر اولاد یعقوب جو قوم بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد ہے وہ خوب ترقی پائے، وسعت پائے، اور تعداد اور پاپولیشن میں اتنی زیادہ ہو جائے کہ فرعون مصر کو بھی پریشانی لاحق ہو گئی. اب دیکھیے کہ یوسف کو کنویں سے لے کر تخت تک پہنچنے کے لیے ایک ٹائم پیریڈ بھی لگا. خدا کا اس کی زندگی میں ایک خاص پلان اور منصوبہ تھا، اور ان تمام اپس اینڈ ڈاؤنز میں خدا یوسف کے ساتھ رہا، کیونکہ یوسف کا دل خدا سے ملا ہوا تھا. اور اس لیے میں یہ کہتا ہوں، اگر یوسف اپنے باپ کا چہیتا نہ ہوتا تو اس کے بھائی اس سے حسد نہ کرتے، اور اگر اس سے حسد نہ کیا جاتا تو اس کو کنویں میں بھی نہ پھینکا جاتا. اگر اس کو کنویں میں نہ پھینکا جاتا تو پھر وہ مصری قافلے کے ہاتھ بیچا کیسے جاتا، اور اگر وہ بیچا نہ جاتا تو وہ مصر کیسے پہنچتا، اور اگر مصر نہ پہنچتا تو فوتیفر کے ہاں وہ ایک خادم کے طور پر کیسے ہوتا، اور اگر فوتیفر کے ہاں وہ خادم کی صورت میں نہ ہوتا تو اس پر الزام کیسے لگتا، اور اگر یوسف پر الزام نہ لگتا تو وہ قید خانہ میں کیسے پہنچتا، اور اگر وہ قید خانہ میں نہ پہنچتا تو وہ ساکی اور نان پز کی خوابوں کی تعبیر کیسے بتاتا، اور اگر وہ
ख्वाबों की ताबीर ना बताता, तो फिरौन तक कैसे यूसुफ की आवाज पहुंचती। और अगर फिरौन तक यूसुफ की शोहरत ना पहुंचती, तो वो दर्जा दूम का हाकम कैसे बनता। और अगर यूसुफ मिस्र के दर्जे दूम का हाकम ना बनता, तो फिर वो अपने भाइयों के लिए और अपने बाप के लिए खुराक का इंतजाम कैसे करता। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, रोमियो 8:28 में पौलुस रसूल रोमी कलीसिया से मुखातब होकर और आज मुझसे और आपसे मुखातब होकर यह कह रहे हैं कि खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए सब चीजें मिलकर भलाई पैदा करती हैं। अगर यूसुफ की तरह आपका और मेरा दिल खुदावंद के साथ मिला हुआ है, हम 2 नंबर नहीं हैं, हमारा दिल खुदा के दिल के साथ मिलकर धड़कता है, तो हम रेड जोन में हैं तो सही। और खुदावंद यीशु ने कभी भी नहीं कहा कि तुम रेड जोन में नहीं होगे, यानी तुम्हारी जिंदगी में कोई दुख और कोई तकलीफ और कोई मुसीबत और कोई परेशानी नहीं होगी। नो एंड नेवर। बल्कि यीशु ने यह कहा, सलीब उठाकर मेरे पीछे आना होगा और मेरे नाम के सबब से तुम्हारे साथ ये और ये होगा, मारे भी जाओगे। और अगर मसीह की खातिर, खुदावंद की खातिर आज मैं और आप अपने ईमान के सबब से सताए जा रहे, दुख में हैं, तकलीफ में हैं, मुसीबत में हैं, आजमाए जा रहे हैं, कोई हमारी सुनी नहीं जा रही, लेकिन अगर हम खुदावंद में हैं तो याद रखिए, खुदावंद हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा। उसका यह वादा है, दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूं। और ख्वाह ईमानदार का गुजर मौत के साए की वादी से क्यों ना हो ना, वो अकेला नहीं होगा, खुदावंद उसके साथ होगा, ये उसका वादा है। और अगर एक ईमानदार जिसका दिल खुदावंद के दिल के साथ मिलकर धड़कता है, अगर उसके साथ खुदा हो, तो 1+1 वो हमेशा मेजॉरिटी यानी अक्सरियत में होते हैं, वो अकलियत में कभी भी नहीं होते। दुनिया हमारा साथ दे या ना दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि खुदा तो हमारा साथ दे रहा है ना। बस खुदावंद की वफादारी में अपनी जिंदगी को गुजारते चले जाने की जरूरत है, वफादारी के साथ, जैसे खुदावंद आज मुझे और आपसे कलाम कर रहे हैं। और अजीज भाई और बहन, शायद तुझे इसीलिए इस भट्टी में से गुजरने दिया जा रहा हो, ताकि तू दूसरों के लिए हौसला अफजाई का सबब ठहरे। मैंने शायद आपको बताया, हां बताया है, 11 साल से मैं यहां स्वीडन में अकेला हूं फिजिकली, खुदा ने मुझे कभी नहीं छोड़ा, लेकिन इन 11 सालों का तजुर्बा यह है, खुदावंद कह रहे हैं कि तुझे इस अकेलेपन में इतने अरसे में इसलिए छोड़ा, नंबर 1 तू मेरे लिए
कसरत से इस्तेमाल हो और नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक खजाना जमा करे रूहानी तौर पर। और नंबर 2, जब तेरी तरह कई और इस तरह की मुश्किल और दुख और तकलीफ से गुजरे तो तू उनके लिए हौसला अफजाई का सबब हो, क्योंकि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती है। मेरे ईमानदार भाई और बहन, अगर खुदावंद की खातिर तू दुखी और परेशान है तो तेरे ये दुख और तेरी ये परेशानी दर हकीकत तेरे भलाई के लिए है। इस ऑपरेशन को होने दे, ये शिस्त निकलने दे, क्योंकि इसमें तेरी भलाई है। लेकिन लाजिम है दुआ में खुदा के चेहरे के दीदार का तालिब हुआ जाए कि खुदावंद आप मेरी जिंदगी से क्या चाहते हैं, कि मैं क्या करूं, और यूं खुदावंद की मर्जी के मुताबिक अपना जीवन गुजारने की जरूरत है। आखिर पर एक मिसाल, मैं केक बना लेता हूं, मुझे पता है, अगरचे मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। इस अकेलेपन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। जब हम केक की डो बनाते हैं, उसमें सब कुछ मिक्स करते हैं, एक खास बर्तन में उसको डालते हैं जैसी शेप हम केक की चाहते हैं कि बने। माबाद उस केक को जो कच्चा होता है हम ओवन में रखते हैं और फिर हम एक टाइम सेट करते हैं कि इतने मिनट्स के लिए ये ओवन में होगा। और बाज औकात हम ओवन के शीशे से अंदर जाकर झांक कर देखते हैं कि इसका रंग जरा ब्राउन सा हुआ है कि नहीं हुआ। और बाज औकात नोज का इस्तेमाल करते हैं और हम सूंघते हैं कि केक की खुशबू आ रही है कि नहीं। बाज औकात हम किसी पतली सी सुई के जरिया देखते हैं कि वो अंदर से पक्का है कि नहीं। जब तक केक पक ना जाए हम उसको ओवन से बाहर नहीं निकालते। मेरे भाई और मेरी बहन, नौजवान बेटे और बेटी, बाज औकात खुदा हमें एक ओवन में लगाता है जब तक कि हम खुदा की मर्जी के मुताबिक हो ना जाए, जब तक मसीह की सूरत मुझ में और आप में नजर ना आए। और जब हम केक की तरह ओवन में लगे हों ते साड़ बड़ी पैंदी है, तकलीफ बड़ी होती है, दुख बड़ा होता है, लेकिन बाद में हम दूसरों को टेस्ट देते हैं अपने रूहानी तजर्बे का, अपनी जिंदगी का, कि खुदा ने मेरी जिंदगी में कितने बड़े बड़े काम किए हैं। इसलिए आज इस बात को हम अच्छी तरह पल्ले बांध लें कि मेरे दुख रायगान नहीं जाते। ये दुख वो हथौड़ियां और छेनियां हैं जिनके जरिया खुदा इस पत्थर को तराशता है, ताकि बाद में उसको पाक रूह की कुदरत से ऐसी पालिश हो कि वो
हीरा बन जाए और लोग उसको अपनी अंगूठी में पहनना फख्र की बात समझे। और खुदा के मकबूले नजर होने के लिए लाजिम है कि उसके ताबे होकर उसकी फर्माबरदारी में अपनी जिंदगी को बसर करते चले जाएं। और अगर खुदा कोई ऐसी बात जाहिर करता है कि तेरे दुख और तेरी प्रॉब्लम्स के पीछे कोई गुनाह, कोई कमी, कोई कमजोरी है, यह पॉसिबल है, तो फिर लाजिम है कि उनका इकरार खुदावंद के हुजूर किया जाए ताकि खुदावंद हमें रिहाई और आजादी बख्शे। लेकिन यह भी पॉसिबल है कि खुदा मुझ में और आप में कोई काम कर रहा हो। खुदा को अपना काम करने दें। कराची में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जब बन रही होती हैं तो अच्छे जो ठेकेदार हैं वो कोशिश करते हैं कि बिल्डिंग के साथ एक ग्रीन जाली लगाई जाए ताकि कोई चीज बाहर ना गिरे, लोगों के सर में ना लगे। और बाज औकात एक साइन बोर्ड होता है, यह बिल्डिंग जेरे तामीर है, ताकि लोगों को पता चले कि बच के रहना है। यू एंड मी, आप और मैं, अगर खुदा की तरफ देखें ना, हम अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। खुदा मेरी और आपकी जिंदगी में काम कर रहा है जब तक कि हम उसकी मर्जी के मुताबिक हो ना जाए। खुदावन मुझे और आपको आज ये फजल अनायत फरमाए कि खुदा को अपना काम अपनी जिंदगी में करने दें, अगरचे मुश्किल है, लेकिन ए टीका लगन दे नाल अफाका जरूर होवेगा। इसलिए मैं आपके साथ मिलकर दुआ भी करना चाहता हूं ताकि खुदावंद हमें इस दौरान सब्र और शुक्र करने का फजल अनायत फरमाए। www.newlifeinstitute.org